YouTube एनालिटिक्स के मुताबिक हमारे व्यूवर्स में से 76% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और सिर्फ 25% सब्सक्राइबर्स ने ही बेल आइकन को प्रेस किया है। हम तमाम व्यूवर्स से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, ज़िंदगी किस तरह गुजारनी चाहिए इस्लाम ने सब कुछ बता दिया है। आज हम जिक्र करेंगे कि जूते और मोज़े पहनना किस तरह दुरुस्त है, कौन से पहनने चाहिए कौन से नहीं। अपनी तरफ से कुछ नहीं होता, लिबास के हकाम बताए, कंघी किस तरह करें, सोना किस तरह है, बाकी तमाम चीज़ें, रहन सहन के आदाब, ये तमाम चीज़ें रिवायात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में मौजूद हैं। अपनी तरफ से कुछ नहीं होता। अगर आप हमारे इंडिपेंडेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि इससे हमें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। से कुछ नहीं होता। जूते पहनने के बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन से पहनने चाहिए, रिवायात क्या कहती हैं। अच्छे जूते पहनना मुस्तहब है, फरमान मासूम अलैहिस्सलाम है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम और दीगर मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की रिवायात काफ़ी मौजूद हैं कि अच्छे जूते पहनने चाहिए, क्योंकि ये एक तो जिस्म को महफूज रखते हैं, दूसरा आपकी तहारत के भी ज़ामिन होते हैं। अच्छे जूते से मुराद सोल थोड़ी सी उसकी ऊंची हो, एड़ी थोड़ी सी उसकी ऊंची हो, फ्लैट सोल नहीं पहनना चाहिए और थोड़ा सा कवर हो जूता। बिल्कुल ओपन जूता पहनेंगे, जहाँ से गुजरेंगे गंदगी लग सकती है, नाली के छींटे आ सकते हैं, तो आपको पाँव धोने पड़ जाएंगे नमाज के वक्त। अगर आपके जूते अच्छे हैं, कवर्ड हैं, तो फिर आप चाहे वो पाँव ना भी धोएं नमाज के वक्त, क्योंकि आपको यकीन होगा कि मैंने जूते या मोज़े जुराबें पहनी हुई थी, तो इस वजह से मेरे पाँव पाक हैं और आप वुज़ू करके मसा करके नमाज को आप मुकम्मल कर सकते हैं। तलवा बराबर नहीं होना चाहिए। जो जूता है जिसका तलवा जो है बराबर है वो नहीं होना चाहिए। मासूम फरमाते हैं कि ये यहूदियों के जूते की अलामत है, यहूदी इस तरह जूते पहनते थे। तो ये जो चीज़ें हैं ये मज़म्मत और ममानियत हर दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा करना हराम है कि अब तलवा बराबर है तो आपके लिए हराम हो गया पहनना। नहीं, बाज़ चीज़ों की मज़म्मत हमारे लिए भी फ़ायदा मंद होती है, इस वजह से मासूम फरमाते हैं कि ऐसा करें ऐसा ना करें। बाज़ चीज़ें मुबाह और मकरूह और मुस्तहब में आ जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर हुक्म वाजिब है और हर ममानियत हराम पर दलालत करती है। ये हराम नहीं है कि तलवा बराबर है आपने पहना हुआ है तो हराम किया हुआ, नहीं, लेकिन ममानियत है, बेहतर है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का हुक्म माने, ताकि उसमें हमारे जिस्मानी और रूहानी फ़ायदे छुपे हुए होते हैं। तलवा बराबर नहीं होना चाहिए, फ्लैट सोल, बिल्कुल सोल जो है आगे से पीछे तक उसकी बराबर हो, तो ये ऐसे जूते नहीं पहनने चाहिए। थोड़ी सी एड़ी ऊंची होनी चाहिए, दरमियान की जगह बारीक होनी चाहिए, फिर आगे जो जूता अगर पतला है मोटा है कोई अर्ज नहीं है, लेकिन एड़ी थोड़ी सी ऊंची हो, दरमियान की जगह बारीक हो जूते की। काले जूते नहीं पहनने चाहिए। काले जूते की ममानियत है, रिवायात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में काफ़ी ममानियत की गई है कि काले जूते ना पहने। इनके फिर असबाब भी बताए हैं अहले बैत ने। एक तो तंग दस्ती आप पर तारी हो जाएगी, रिज़्क कम होना शुरू हो जाएगा। दूसरा ये फ़िरऔन पहनता था काले जूते, जाबिर हुक्मरानों की अलामत है काले जूते पहनना, और जाबिर हुक्मरानों की पैरवी नहीं करनी, हमने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की पैरवी करनी है। इसी तरह बिनाई कम होती है, आँखों की ताकत कम होती है काले जूते पहनने से, और क़ुव्वत जिन्स, क़ुव्वत ज़कर यानी कि जिनसी क़ुव्वत भी कम होती है काले जूते पहनने की वजह से। तो इस वजह से काले जूते नहीं पहनने चाहिए। फिर उसके बदले में आप कोई भी जूता पहन सकते हैं, किसी भी रंग का, लेकिन फ़जीलत यह है कि आप सफ़ेद रंग का जूता पहने या जर्द रंग का, पीले रंग का, हल्के पीले रंग का। ये जूता, इसकी फ़जीलत है, हत्ता कि जर्द रंग के जूते की इतनी फ़जीलत है कि जो चीज़ें यहाँ काले जूते के बारे में मना की गई हैं, जर्द जूते के बारे में वही फिर फ़ज़ाइल हैं। यानी कि वहाँ रिज़्क तंग होगा तो काले जूते पहनते हुए, तो जर्द जूते अगर पहनेंगे रिज़्क वसी होगा, आपकी आँखों की ताकत बढ़ेगी, क़ुव्वत बिनाई आपकी मजबूत होगी, आपकी जिनसी क़ुव्वत भी मजबूत होगी, रिज़्क वसी होगा। तो ये जर्द जूते पहनने की जो है फ़वाइद हैं। बाकी भी आप किसी कलर के जूते पहन सकते हैं, लेकिन फ़ायदा और नुकसान काले और जर्द के बारे में बताया गया है कि जर्द का फ़ायदा है, सफ़ेद का फ़ायदा है, काले के बारे में नुकसानात हैं।
हैसियत के मुताबिक ज़्यादा जूते और कपड़े इंसान रख सकता है कि इंसान की हैसियत है, जिस तरह हमने लिबास के उन्वान में ज़िक्र किया है, स्टेटस उसका अच्छा है, सैलरी अच्छी है, तो उसको फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए कि मसलन 10-20 जोड़े जूते के ले लिए, फिर एक एक करके डालते गए, अभी वो पुराने भी नहीं होते। अगर आप उनको यूज़ नहीं कर रहे तो फिर आप किसी मुस्तहिक गरीब को दे दें। गरीब ऐसे मुस्तहिक होते हैं, आपके जहन में ये होना चाहिए कि आप ये ना कहें कि हमारे उतरे हुए वो पहनेंगे, ये कैसे मुमकिन है, पहनते हैं। गरीब बेचारे जो लंडे से लेते हैं वो भी उतरे हुए होते हैं, तो गरीबों को दें और ये ना सोचें कि इसके ऊपर जादू टोना हो जाएगा। जब आप नेक नीयत से कपड़ा जूता दे रहे हैं तो फिर वो खुदावंद करीम की ज़ात आपको उसका अजर देगी, ना कि उसके लिए आपके ऊपर कोई मुसीबत आ जाएगी। दाएं जो है तरफ से पहनने चाहिए, यानी कि सीधे पाँव में जूता पहने फिर उल्टे में पहने जब आप जूते पहन रहे हों। जब आप उतार रहे हों तो फिर उल्टे पाँव से पहले उतारें, फिर सीधे पाँव से उतारें, यानी तरतीब बरक्स कर देंगे। जिस तरह आप वाशरूम जाते हैं तो आप लेफ़्ट पाँव के साथ वाशरूम में इंटर हों, फिर राइट से बाहर निकलें। मस्जिद में जाते हैं तो राइट पाँव से इंटर हों, लेफ़्ट से बाहर निकलें। तो यहाँ जो हुक्म है इसके बारे में भी थोड़ा सा दिक्कत है कि पहनते हुए आप सीधे पाँव से पहने, उतारते हुए पहले आप उल्टे पाँव से उतारें जूते। और मर्दों के लिए मुस्तहब है कि वो जूते बैठ कर पहने, अगर पॉसिबल है तो जूते बैठ कर पहनने चाहिए। और बैठते वक्त या खाना खाते वक्त, आप बैठ रहे हैं खाना खा रहे हैं तो उस वक्त जूते उतार देना चाहिए, ये भी फरमान मासूम है। और मोज़े पहनना मुस्तहब है। बाज़ उलमा कहते हैं जुराब और मोज़ा एक ही चीज़ है, और दोनों वैसे तो हकीकतन अलग अलग हैं, लेकिन अगर उलमा फरमा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप जुराब पहन के भी मोज़े की फजीलत हासिल कर सकते हैं और इनके फ़वाइद हैं। आपने पहने हुए हैं, कोई छींटा नाली का कुछ ऐसी चीज़ आप पड़ी है, आपके पाँव नजस नहीं होंगे, आपको बार बार नमाज के लिए पाँव धोने की ज़रूरत नहीं होगी। नमाज से पहले वज़ू में पाँव धोना ज़रूरी नहीं है, वाजिब नहीं है, ना मुस्तहब है। आपके पाँव पाक हैं, जुराबें पहनी हुई थी। वैसे तो खातून पर वाजिब है कि घर से बाहर निकले जुराबें पहने, और वैसे अगर मसलन के इंसान जुराब पहनता है, मोज़े पहनता है, मुस्तहब है कि वो सर्दी और गर्मी में इनका इस्तेमाल करे ताकि जिस्म भी महफूज रहे, पाँव से कोई बीमारियां भी ना लगें। और हत्ता कि आज का साइंस भी कह रही है कि जो शुगर के मरीज़ हैं उनको कहा जाता है कि आप हर वक्त जुराबें पहन के रखा करें। तो ये रिवायात में पहले से ही चीज़ें मौजूद हैं। मोमिनीन से मुल्तमस हूँ, हमें दुआ में याद रखा करें। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। जाते जाते एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि पैगाम मोहम्मद आले मोहम्मद को आपके ताउन के साथ हम ज्यादा से ज्यादा मोमिनीन तक पहुंचा सकें। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, शुक्रिया।